हम देखते हैं कि हमारा न्यू सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है उन सबको कवर करता है। ओके, हमारा इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि भारत का इंट्रोडक्शन होता है और भौगोलिक विभाजन होता है, जलवायु क्लाइमेट यानी कि रिवर्स एंड लेक्स यानी नदियाँ और झीलें, क्रॉप्स यानी फसलें, खनिज मिनरल्स, ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेज, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन, भारत में परिवहन और गलियारे, इन सबको मिलाकर हम कहने का मतलब ये है कि हमें टोटल मिलाकर इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, ज्योग्राफिकल इशूज़ है। जिस तरीके से जो भारत का भूगोल है, हम देख सकते हैं कि आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस यानी कि बाय आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ये दिया हुआ है भारत के भूगोल का सिलेबस। इसी तरह हमें ये नहीं कि आरएएस का ही दिया हुआ है, ये जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं सब में यही सिलेबस होता है भारत का। जनरल इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि विश्व में भारत की क्या स्थिति है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं कहाँ पर हैं और तटीय सीमाएं कहाँ पर हैं, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसका सामरिक महत्व क्या, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विश्व में भारत की स्थिति इसमें दर्शाई गई है। ये भारत है हमारा, ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब आप देख सकते हैं कि भारत किस में है, भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। तो ये हमारा एशिया है इधर का, तो उत्तरी गोलार्ध यानी इस लाइन से नीचे का जो है वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, और ये इस लाइन से उत्तर में है, तो ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में है। और पूर्वी देशांतर यानी इस लाइन से इधर सब पूर्वी देशांतर होगा और इधर पश्चिमी देशांतर। तो ये जो भारत है हमारा इस लाइन में है, इस लाइन के इस साइड है यानी पूर्व की ओर, तो ये कौन सा देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। इज ओके। इस तरीके से आपको विश्व में यानी कि वर्ल्ड में भारत की स्थिति पता चल चुकी होगी। एब्सोल्युटली राइट। अब जैसे कि ये भारत का मैप दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो जो इसका सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल कहलाता है। ये 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है। कहने का मतलब ये नॉर्थ लैटिट्यूड। और भारत का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं, वो 32,87,263 किलोमीटर है, स्क्वायर है। और इसी के साथ ये क्षेत्रफल के स्थान में 7वें स्थान पर है विश्व में। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। अब कहने की बात यह है कि ये चतुष्कोणीय होता क्या है, जिसके 4 पॉइंट मान लीजिए आप, जैसे 1 2 3 4। बहुत से देश होते हैं इस साइड से 3 ही पॉइंट होते हैं तो त्रिकोणीय हो गए। इसके 4 कोने हैं भारत के, तो ये कौन सा हो गया, चतुष्कोणीय। अब हम देखते हैं कि जो भारत का पश्चिमतम बिंदु है वो पूर्वी देशांतर पे कितने पर है, 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर पर, जिसे गौरमाता कहा जाता है। यहीं पर सर क्रीक नाम की भी एक जगह है। और जो पूर्वी बिंदु है वो किबुतु है, ये अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर पर है। ये अरुणाचल प्रदेश में यानी एपी, और ये गुजरात में है। इसी तरह हम ऊपर देखते हैं कि ये जो इंदिरा कॉल है ये लद्दाख में है, इस टाइम लद्दाख में है। ये 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर। और इसी तरह हम अब नीचे देखते हैं, सबसे जो नीचे का वो जो बिंदु है, सबसे नीचे का जो भारत का बिंदु था वो ये था, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये 6 डिग्री 8 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर था। लेकिन 2004 में क्या होता है कि यहाँ पर एक सुनामी आती है। 26 दिसंबर 2004 को यहाँ पर एक सुनामी आती है, जिस कारण ये समुद्र में डूब जाता है, समुद्र में डूब जाता है। लेकिन वर्तमान में अब संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो वृहद निकोबार, जो 6 डिग्री 8 सेकंड है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि स्थल भारत का कौन सा है, तो स्थल भारत का कन्याकुमारी यानी कैप कॉमेरिन 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। ओके। भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक की जो है वो 3214 किलोमीटर है। इज ओके। और भारत की बीचों बीच से एक रेखा निकल के जाती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है।
और ये जो रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर निकल के जाती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से निकलती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। इसकी मैं आगे एक ट्रिक बता दूंगा याद करने की, तो उससे बहुत आसानी से सब याद हो जाएंगे। और कर्क रेखा जो निकल के जाती है, सर्वाधिक भाग जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, सर्वाधिक भाग जो है वो मध्य प्रदेश में, और जो सबसे कम भाग होता है कर्क रेखा का वो राजस्थान में निकलता है, राजस्थान में। ओके, लेकिन क्या है कि राजस्थान में निकल रहा है और 70 डिग्री देशांतर पर जैसलमेर ज़िले से गुजरती है। जो 70 डिग्री देशांतर रेखा है वो राजस्थान की, यहाँ पर जो राजस्थान है वो जैसलमेर ज़िले से निकलती है। जैसे कि मैंने बोला था कि ट्रिक से याद कराऊंगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये हमारी ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ यानी एम से एमपी, गा से गुजरात, मा यानी मिजोरम, चा और ये छा का मिलके छा बन जाता है, तो ये छत्तीसगढ़, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया छत्तीस और गढ़ कर। फिर आता है झा यानी झारखंड, पा यानी पश्चिम बंगाल, टा यानी त्रिपुरा। जैसे कि इसमें भी दे रखा है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी जो मैं बता चुका हूँ 3214 किलोमीटर है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से होकर गुजरती है। 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश को भारत 2 भागों में बट जाता है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा वाले राज्य में अभी बता चुका हूँ आपको ऊपर। अब आता है देशांतरीय विस्तार, जो कि ये है। तो 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर पर ये विस्तार है भारत का। और 80 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर को भारत मानक समय कहा जाता है, मानक समय, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, इलाहाबाद में एक नैनी नाम की जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है। एवं भारत संघ के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत संघ के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2930 किलोमीटर दी गई है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबुथु कहलाता है, अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर पर। एक बार रिवीजन मान लेते हैं हम। पश्चिमी बिंदु कच्छ का रण यानी गुजरात की तरफ है, 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर पर। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जो कि जम्मू कश्मीर में है, 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और सुदूर दक्षिणी बिंदु, सुदूर मतलब भारत का सबसे लास्ट वाला कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह अब वृहद निकोबार में है, 6 डिग्री 8 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर। और जो मुख्य भूमिका है यानी जो भारत का है नीचे, मतलब सबसे नीचे नहीं, जो अंडमान निकोबार तो भारत से दूर है लेकिन है भारत का हिस्सा, इसलिए वो भारत का ही माना जाता है। लेकिन जो भारत की मुख्य भूमि से है वो कौन सा है, कैप कैमोरिन, ये तमिलनाडु में है, ये 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो निकोबार पे है, वृहद निकोबार पर। पूर्व का नाम इसका क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट, इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, लेकिन 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण ये नष्ट हो गया। वर्तमान में संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो वृहद निकोबार है, 6 डिग्री 8 सेकंड पर। इज ओके। एक बार हम देख लेते हैं कि मानक समय यामोत्तर हमेशा 7 डिग्री 30 सेकंड देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। जैसे 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ 36 डिग्री है, अगर 37 डिग्री हो गया तो इनके दोनों के बीच में समय कितना होगा, 4 मिनट का गैप होगा। एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया और भारत के में 24 घंटे का डिफरेंस आता है, तो वहाँ पर हम देशांतर से अंदाज़ा लगा लेंगे कि भारत कितने देशांतर पर है और वो कितने देशांतर पर है। इनका जो डिफरेंस होगा, जो घटाव होगा, उसमें हम 4 मिनट का डिफरेंस होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि वहाँ के समय में और हमारे यहाँ के समय में कितना डिफरेंस है।
अब देखते हैं हम भारतीय राज्यों को। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें अब हम इसमें भी कई कैटेगरी आ जाती हैं, जैसे कि भूभाग वाले राज्य, तटीय राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य, जिसमें भूभाग वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना आते हैं। गुजरात एवं पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनका कुछ भाग तो तटीय क्षेत्रों में तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय भागों से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाग का मतलब क्या, विदेशों से यानी पड़ोसी देशों से लग रहा है। हम इसे मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो ये लिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख को जब हम देखते हैं तो ये चाइना से लग रहा है, यानी कि इसका एक भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य हो गए। और अब हम इसी तरह नीचे देखते हैं तो ये लिख रहा है कि भूभाग आवेशित राज्य है, मतलब इसका कोई भी भाग किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लग रहा है, तो ये भूभाग वाले हो गए। इसी तरह हम देखेंगे अब तटीय राज्यों को। इसमें यह कह रहा है कि तटीय राज्य, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है, ये समुद्र के तट पर है, तो ये जितने भी होंगे तटीय राज्य कहलाएंगे। ऐसे राज्यों की संख्या 9 है और भूभाग वाले राज्यों की संख्या 5 है। ओके, अब हम देखते हैं भारत की सीमाएं। भारत की 3 सीमाएं, थल सीमा, जल सीमा और द्वीप सीमा। थल सीमा, जल सीमा, द्वीप सीमा। थल सीमा जो भारत की भूमि की है, जल सीमा जो समुद्री सीमा है, और द्वीप सीमा जो भारत के जो द्वीप हैं उनकी जो सीमाएं हैं। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत ऐसा राष्ट्र है जिसके पास तटीय, स्थलीय, तटीय और द्वीपीय सीमा तीनों है। सर्वाधिक तटीय सीमा जो है वो गुजरात की और आंध्र प्रदेश की है। अब हम इसे जो है मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्योंकि मैप से याद रहता है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, वो 15,200 किलोमीटर है, यानी 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब ये होता है कि वो समुंदर यानी कि जल से टच ना हो। जैसे कि ये सीमा आ रही है, इधर चाइना है, इधर नेपाल है, ये तटीय सीमा हो गई हमारी। अब इसी के साथ हम जलीय सीमा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हमारा बांग्लादेश ख़त्म होता है, अब यहाँ से समुंदर लग जाता है बंगाल की खाड़ी, तो ये पूरा ये बंगाल की खाड़ी की जलीय सीमा हो गई। मतलब इसकी राज्यों की सीमा एक तरफ जल से टच कर रही हो, तो वो कौन सी सीमा होगी, वो जलीय सीमा होगी। और इसकी जो लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। इसी के साथ अब हम द्वीपीय सीमा देखते हैं, जो लिख रहा है कि 1516 किलोमीटर। द्वीपीय सीमा कौन सी है, अब ये देख लेते हैं एक बार। ये जो भारत के द्वीप हैं, अंडमान निकोबार वगैरह, इधर लक्षद्वीप है, इनकी जो सीमा है वो द्वीपीय सीमा कहलाती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब जो सीमा के जलीय सीमा है, जो इसके जो किनारे हैं यानी तट हैं, इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं भारत में। जैसे कि यहाँ उड़ीसा के नीचे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। फिर ये आंध्र प्रदेश के नीचे का ये जो रीजन है, इसे गोलकुंडा तट कहा जाता है। और तमिलनाडु का ये जो तट कहलाता है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो हमने इसकी जो ट्रिक बना रखी है, वो ट्रिक है उत्तर गोल कोरो। उत्तर गोल कोरो, उत्तर गोल कोरो, यानी ऊपर से चलेंगे उत्तर यानी उत्तरी सरकार तट, गोल यानी गोलकुंडा तट, और कोरो यानी कोरोमंडल तट। मतलब कि लाइन से आ जाएगा उत्तर गोल कोरो। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एरिया है, रीजन, ये गुजरात का रन कहलाता है। और इसके जो बीच में एक खाड़ी दे रखी है, ये हमारी कच्छ की खाड़ी कहलाती है। इसी के बीच ये जो बीच वाली खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी कहलाती है। और गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। तो ऊपर से हम देखते हैं ये महाराष्ट्र के यहाँ का जो क्षेत्र है, ये कोंकण तट कहलाता है। इसके नीचे का जो कर्नाटक के इधर का क्षेत्र है, कन्नड़ तट कहलाता है। और ये जो केरला के पास का जो एरिया है, ये मालाबार तट कहलाता है। तो हमारी जो ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है कि गुजरात को कन्नड़ मार, गुजरात को कन्नड़ मार, गुजरात को कन्नड़ मार। यानी गुजरात ऊपर, को यानी कोंकण, कन्नड़ यानी कन्नड़ तट दिया हुआ है, और माल यानी मालाबार तट। इस तरीके से हमारे ये तट हो गए फुल। और जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, वो यहाँ पर बनती है। और अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, वो गुजरात की है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है,
सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, वो यूपी के अंदर निवास करती है, और न्यूनतम जनसंख्या वो यहाँ पर सिक्किम में करती है। और इसी के साथ ये देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल तो राजस्थान का है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, तो वो गोवा का है, जो इस जगह पर महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक के साइड में स्थित है। ओके, अब हम भारत के पड़ोसी राज्यों को देख लेते हैं। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पहला अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैप को ले लेते हैं, मैप के अकॉर्डिंग याद करेंगे। सबसे ऊपर हमारी जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से लगती है 106 किलोमीटर। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हकीकत में है क्या। हकीकत में ये जो इस हिस्सा है, हमारा जो ऑफिशियल मैप है वो इसे भारत का क्षेत्र दिखाता है, क्योंकि भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है, जिसे हम पीओके कहते हैं, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र। तो ये जो बॉर्डर है 106 किलोमीटर का, भारत के उस क्षेत्र से लगता है जिस समय इस समय जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, यानी पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो हिस्सा है पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये बॉर्डर उससे लगता है 106 किलोमीटर। दूसरा देखते हैं हम, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। इसकी सीमा पंजाब, जम्मू कश्मीर और तुम्हारा राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों से मिलती है। कहने का मतलब ये है जो इधर का पूरा रीजन है ये सब पाकिस्तान से मिल रहा है। इसकी जो सीमा की लंबाई वो 3323 किलोमीटर है। अब हम चौथा देखते हैं, चौथा देश नहीं सॉरी तीसरा देश कौन सा है, चाइना। चाइना की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, और यहाँ पर सिक्किम से लगती है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो इसकी जो सीमा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। अब चौथे नंबर पर क्या है हमारा, नेपाल, जो यहाँ पर दे रखा है। नेपाल की सीमा यूपी से लगती है, बिहार से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, और पश्चिम बंगाल से लगती है, और सिक्किम से लगती है नेपाल की सीमा। और इसकी जो लंबाई है सीमा की 1751 किलोमीटर है। पांचवा क्या है हमारा, भूटान। ये रहा हमारा भूटान। इसकी सिक्किम से लग रही है सीमा, पश्चिम बंगाल से लग रही है, आसाम से लग रही है, और अरुणाचल प्रदेश से लग रही है। इसकी सीमा की जो टोटल लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं छठा क्या है। छठा है बांग्लादेश। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से लग रहा है, मेघालय से लग रहा है, त्रिपुरा से लग रहा है, आसाम से लग रहा है, और मिजोरम से लग रहा है। सर्वाधिक लंबी सीमा, स्थलीय सीमा बांग्लादेश की ही है। सर्वाधिक जो स्थलीय लंबी सीमा है वो बांग्लादेश की ही है, जो कि 4096 किलोमीटर है। 4000 कितनी 96 किलोमीटर है। अब हम इसके बारे में जो कुछ ज़रूरी तथ्य हैं वो और देख लेते हैं। ज़रूरी तथ्य में यह है कि त्रिपुरा भारत संघ का एक ऐसा मात्र राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा या जीरो लाइन की संज्ञा दी जाती है। जम्मू कश्मीर 3 देशों को स्पर्श करता है, एक और पाकिस्तान को, ऊपर की तरफ अफगानिस्तान को, और एक और चाइना को करता है। उत्तर पूर्वांचल में सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य जो है वो आसाम है। आसाम सर्वाधिक राज्यों के बीचों बीच में है। अब हम प्रादेशिक जल सीमाओं को देख लेते हैं, और जल सीमा के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र को देख लेते हैं, अन्य आर्थिक क्षेत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि नॉटिकल मील जो होता है वो समुद्र की दूरी को नापने में आता है। एक नॉटिकल मील की जो वैल्यू होती है वो 1 किलो 8500 मीटर, यानी कि 1.85 किलोमीटर होती है, यानी कि 1.85 किलोमीटर। अगर एक समुद्र में 1.85 किलोमीटर हम दूरी तय करते हैं तो उसे हम एक नॉटिकल मील कहते हैं। यहाँ पर हमने जो दे रखा है इसे हमने ABC में डिवाइड कर रखा है। A को हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, B को संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं, और C को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखते तो यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, जगह नहीं रहती।
पहला जो ये क्षेत्र है ए, यानी कि जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, इस लाइन के अंदर का जो क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा है। फिर इस लाइन से इन दोनों लाइनों के जो बीच का क्षेत्र है बी, यानी कि ये संलग्न क्षेत्रमंडल है। और ये बी और सी के जो बीच का एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि ये ए की जो वैल्यू है, मतलब ये जो प्रादेशिक जल सीमा है, कितने किलोमीटर तक रहती है। ये हमारी 12 नॉटिकल मील तक 12 नॉटिकल मील तक रहती है हमारी। और 1 नॉटिकल मील की वैल्यू कितनी होती है, 1.85 किलोमीटर। और इसी तरह ये जो हमारी बी यानी कि संलग्न क्षेत्रमंडल की जो दूरी है ये कितनी है, ये 24 नॉटिकल मील है, यानी इससे दोगुनी। और इसी तरह सी को देखते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है ये 200 नॉटिकल मील होता है। इसके बाद उच्च सागर यानी कि समुद्र की गहराई अत्यधिक बढ़ चुकी होती है। अब हम देखते हैं कि जो ए है ये 12 किलोमीटर है, ये किस काम के लिए है, मतलब इसमें जो डिवाइडेशन किया गया है 12, 24, 200 नॉटिकल मील, ये क्यों किया गया है। तो हम इस 12 किलोमीटर के क्षेत्र में यानी प्रादेशिक जल सीमा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार है, किसी भी उपयोग में हम कर सकते हैं इसे। इसी तरह इसके आगे का जो बी क्षेत्र है यानी संलग्न क्षेत्र है, इसकी जो 24 नॉटिकल मील दे रखी है, ये भारत को राजकोषीय अधिकार देती है, सीमा शुल्क संबंधित अधिकार देती है, प्रदूषण नियंत्रण करने में संबंधित अधिकार देती है इस 24 किलोमीटर के अंदर। अब देखते हैं कि इस 24 से ये जो 200 नॉटिकल मील है, इस बी क्षेत्र से जो सी का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील है, इसके अंदर हमें क्या क्या अधिकार है। तो इसमें ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी होती है ये वाली। इसमें खनिज संपदा, सामरिक जल शक्ति, सागरीय जीवों का सर्वेक्षण व दोहन, वैज्ञानिक अनुसंधान, हम ये सब कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है ये उच्च सागर। उच्च सागर में हम क्या कर सकते हैं, उच्च सागर में सभी जितने भी राष्ट्रों को समान अधिकार है, समान जितना भी अधिकार है वो सब यहाँ पर है। कहने का मतलब ये जो उच्च सागर है ये किसी एक देश का नहीं है, जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको इस उच्च सागर में समान अधिकार दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख चैनल या जल डमरू माध्य है। तो ये जो हमारा 8 डिग्री चैनल है, इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है 8 मिनी माल, यानी कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। ऐसे ही 9 मिनी लक्ष्य 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसी तरह लघु अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल को अलग करता है। भारत श्रीलंका को कौन अलग करता है, भारत और श्रीलंका को ये मन्नार की खाड़ी अलग करती है। और पाक की खाड़ी किसे करती है, पाक स्ट्रेट को करती है। और इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इसी तरह इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल से यानी 6 डिग्री चैनल से अलग करता है। एक बार हम मैप पर देख सकते हैं, जैसे कि ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है, इसका एक द्वीप है मिनिकॉय, ये 8 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है। इसी तरह ये अंडमान है, ये निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है। जैसे कि इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री चैनल से इंडोनेशिया से अलग हो रहा है। पूरी तरीके से हम मैप पर देख सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है इसे रेड क्लिफ, यानी याद करने की ट्रिक ये है कि रेड यानी खतरा रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये जो पाकिस्तान, राजस्थान और पंजाब के बीच में है। 1947 ईस्वी में सर रेड क्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। मतलब भारत और बांग्लादेश सीमा पर रेड क्लिफ कहलाता था। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पाक अधिकृत और भारत अधिकृत के बीच जो जम्मू कश्मीर है इसके जो बीच का क्षेत्र है, इसकी जो सीमा है वो LOC कहलाती है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। 1972 ईस्वी में शिमला समझौते के तहत सीमा रेखा के निर्धारण UNO में विवाद हुआ, इसीलिए इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। सरक्रीक रेखा, ये गुजरात के कच्छ के रण में है 1914 से। वर्तमान में ये एक विवाद का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान सरक्रीक को अपना क्षेत्र बताता है, भारत अपना क्षेत्र बताता है। वो भारत और सिंध 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है ये। अब सियाचिन ग्लेशियर, इस पर ये विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है।
78 किलोमीटर बर्फ़ का के पिंड में स्थित है ये। इसका जो बर्फ़ का जो पिंड है, ये जो ग्लेशियर है, ये 78 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। सियाचिन एक बर्फ़ से ढका हुआ ग्लेशियर है। अब देखते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा 1896। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी डूरंड ने इसका निर्धारण किया था। भारतीय भूमि के अंतर्गत वर्तमान ये पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन है ये। इसका निर्धारण जो था वो 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच हुआ था। डोगरा लद्दाख रेखा ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत के बीच में है। भारत और म्यांमार यानी वर्मा के बीच की जो रेखा है वो अराकान की पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक रेखा है अराकान की पहाड़ियों से। भारत व श्रीलंका ये पाक जल संधि या इसे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को प्लस करके पाक जल संधि कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं हम कि अफ़गानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। इसी द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को अलग हुआ तेलंगाना, जिसमें 10 ज़िले शामिल हैं। राजधानी इसकी हैदराबाद या अमरावती है। साक्षरता इसकी जो है तेलंगाना की वो 66.40% 2011 की जनगणना के अनुसार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। चीन, नेपाल, बांग्लादेश इन 5 राज्यों से सीमा लगती है और पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार की 4 राज्यों से लगती है। अफ़गानिस्तान की जम्मू कश्मीर से लगती है। जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मतलब इनकी जो सीमा है वो जल से भी लगती है और स्थल यानी मुख्य भूमि से भी। भारत की दृष्टि से राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा कौन सा है? वो गोवा है। सबसे छोटा गोवा है। छोटा राज्य 3702 यानी 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 4096 किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है और सबसे छोटा ज़िला जो है वो माहे है, 9 किलोमीटर स्क्वायर है। जो माहे जो है एक पांडिचेरी का ही है, पांडिचेरी का ही हिस्सा माहे कहलाता है ये वाला। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित 8। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी लद्दाख 59,140 किलोमीटर स्क्वायर और जम्मू कश्मीर 42,241 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8,250 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप यानी 32 किलोमीटर स्क्वायर। देश में ज़िलों की संख्या 640 ज़िले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार और 725 ज़िले 2019 के अकॉर्डिंग। 640 2011 के अनुसार, 725 2019 के अनुसार। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत है और विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं विश्व की जनसंख्या के। अब इसके बाद हम देखते हैं मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा 1914 ईस्वी में शिमला समझौते में हुआ ये। और ये डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है और इसे 1896 ईस्वी में निर्धारित किया गया। और रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है, इसे 1947 ईस्वी में निर्धारित किया गया। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार ये ऊंचा लद्दाख और बड़ा कौन सा? दक्कन का पठार। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जो 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, यहाँ लंबी नदी है और यहाँ प्रायद्वीपीय नदी है। तो लंबी नदी तो गंगा है और प्रायद्वीपीय नदी मतलब
दक्षिण भारत में गोदावरी। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप, जो एक अभी जिला घोषित कर दिया गया है। बिहार का शोक कोसी नदी, आसाम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया यानी झीलों का शहर नैनीताल। ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया लोकटक झील। प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। पहले नंबर पर रशिया यानी रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए, पाँचवें पे ब्राज़ील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया। भारत में करीब 6,40,000 गांव हैं। कितने? 6,40,000 गांव हैं। समुद्र तटीय राज्य मतलब जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है वो 9 हैं। समुद्री तटीय केंद्र शासित प्रदेश वो 4 हैं। 4 कैसे? जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है केंद्र शासित प्रदेश की, वो 4 हैं। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती, बस 4 की मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। और यहाँ के जो हमारे पूर्वी जो राज्य हैं, यहाँ 7 राज्य जो पूर्वी हैं, इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इस तरह हमारा भारत की अवस्थिति चैप्टर खत्म होता है। अब भारत का विभाजन चैप्टर स्टार्ट होगा।